वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज यानी कि मार्स राशि बदल रहे हैं, और कब बदल रहे हैं? पहले तो 27 अक्टूबर को बदल रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। कौन सी राशि में? अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं, और यहाँ पर 7 दिसंबर तक रहेंगे। यहाँ पे बुध के साथ भी वो समय व्यतीत करेंगे, और लंबा समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि बुध नवंबर में वक्री भी हो जाएंगे, लेकिन तब की बात तब करेंगे। बुध का प्रभाव भी कुछ मंगल पर होगा, और उच्च के बृहस्पति का प्रभाव भी मंगल पर होगा। जैसा मैंने अभी बुध के बारे में कहा, बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं नवंबर में, तो तब की बात तब देखेंगे, जैसे मैंने कहा। लेकिन यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो मंगल पर काफ़ी प्रभाव है। मंगल स्वयं आपके योग कारक ग्रह हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हैं। और मंगल अपने आप में एक बहुत विशेष ग्रह है। मंगल को ग्रहों में सेनापति की उपाधि दी गई है। मंगल बल, पराक्रम, शौर्य, लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास, भाई बहन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मार्केटिंग स्किल्स, कन्विंसिंग पावर, वाक्य पटुता, कितने चीज़ों के कारक हैं। इसलिए मंगल का गोचर बहुत प्रभावी होता है। वो 2 भावों के स्वामी हैं आपके, लक्ष्मी स्थान और दशम भाव के स्वामी है, पंचम और 10वें, 5th एंड 10th हाउस। और इसके साथ ही उनकी दृष्टियां भी हैं। उनकी एक दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, यहाँ पर जब बैठेंगे वो, एक पड़ेगी लाभ स्थान पर और एक पड़ेगी 12वें घर पर, तो इन सब का भी इम्पैक्ट होगा। तो यही विवेचना करेंगे कि मंगल देवता का ये जो गोचर होगा ये क्या प्रभाव लाएगा जीवन पर, अच्छा बुरा जो भी है हम चर्चा करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। कुछ उपाय भी बताऊंगा अवश्य वीडियो के अंत में। ये जो गोचर है मंगल देवता का, ये हमारे लिए शुभ रहे, इसलिए इस विवेचन का आरंभ हम मंगल देवता के एक मंत्र के साथ ही करेंगे। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। शुरू करते हैं। पंचम के मंगल मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। कुछ अच्छे प्रभाव, कुछ बुरे प्रभाव होते हैं। सर्वप्रथम तो ये समझने की आवश्यकता है कि मंगल आपके योग कारक ग्रह है। मैं हर बार बोलता हूँ कि हर लग्न के लिए कुछ ग्रह, कुछ तो बहुत स्पष्ट रूप से अंकित हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो भले ही शास्त्रों में नहीं लिखे, लेकिन एक लग्न के लिए योग कारक की भूमिका निभाते हैं। लेकिन कर्क के लिए तो बहुत स्पष्ट है कि मंगल योग कारक है। तो यहाँ पे आपके योग कारक ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। क्यों? पहला तो वो राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं, और दूसरा वो स्वराशि के हैं, तो उनको स्थान बल भी प्राप्त हो गया। ग्रह अगर उच्च की राशि में होता है, स्वराशि में होता है, तो उसको स्थान बल भी मिलता है। जैसे अभी बृहस्पति को भी मिला हुआ है, वो उच्च की राशि में है। ये दिग्बल नहीं होता, ये स्थान बल होता है। तो मंगल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, और अभी हम आएंगे उस चीज़ पर कि वो आपके कौन से भाव के स्वामी है। लेकिन एक योग कारक ग्रह का स्ट्रांग होना, राजयोग युक्त होना, एक योग कारक ग्रह का लक्ष्मी स्थान में आना अपने आप में बताता है कि आपके कई कार्य पूर्ण होने वाले हैं। कार्यों में सफलता मिलेगी, कार्यों में गति प्राप्त होगी, कार्यों में लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का साथ बढ़ेगा। मंगल जो है वो नवम से नवम के स्वामी हैं, और नवम से नवम में बैठे हैं और स्वराशि में बैठे हैं, यानी कि भाग्य भी आपका बहुत साथ देने वाला है। मंगल योग कारक हैं और अच्छी स्थिति में है, तो प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा। मंगल की अवस्था अच्छी है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मंगल की अवस्था अच्छी है तो अपने ऊपर विश्वास, लॉजिकल रीजनिंग बढ़ेगी। और मंगल की स्थिति क्योंकि आपके लिए वो योग कारक भी है, तो आपके अपने कई अटके हुए कार्य आप अपनी क्षमता
बल, सामर्थ्य और भाग्य के कारण पूर्ण कर लेंगे। तो ओवरऑल ये मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। पंचम के मंगल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बुध भी बैठे हैं जो स्टूडेंट्स के कारक भी हैं, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि स्टूडेंट्स आपके जो काम अटक रहे थे, वो कोई लिखा पढ़ी का काम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, सरकारी कार्य हो, पूर्ण होगा। क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी भी हैं और पंचम में पंचमेश के साथ बैठे हैं और स्टडी के कारक भी हैं। वह स्टूडेंट जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन कुछ उनको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उनको लाभ मिलेगा, कोई नए रास्ते खुल सकते हैं, और जिनका ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा था उनका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और क्योंकि बुध पंचम से लाभ के स्वामी हैं यानी कि तीसरे घर के, तो जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी यहाँ पे लाभ मिलेगा, क्योंकि पंचमेश अपने से लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं और जो कारक भी हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम में पंचमेश है और बुध भी है और इन पर दृष्टि है बृहस्पति की। तो बृहस्पति क्रिएटिविटी तो है ही, लेकिन वो एक प्रकार से ज्ञान भी है। बुध भी क्रिएटिविटी है, बुद्धि भी है, बौद्धिक क्षमता भी है, और पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता ही है। तो पंचमेश यहाँ पे है, बुध का संबंध है, बृहस्पति का संबंध है। ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे और उनके दम पर अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। स्पेकुलेटिव मार्केट्स में ऑलरेडी काम करते हैं तो लाभ प्राप्त होगा, और अगर स्पेकुलेटिव मार्केट से संबंधित कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत श्रेष्ठ योग बन रहा है। कि जो भाव है पंचम, ये ऑलरेडी बली हो रहा है, क्योंकि एक स्वग्रही स्वराशि का ग्रह यहाँ पे बैठा है जो योग कारक है, और ये भाव सप्तम से लाभ है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और अगर आपके पति या पत्नी काम करते हैं तो उनको भी यहाँ पे धन का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। कोई सडन इनकम की ग्रोथ आपके पति या पत्नी को भी यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, तो ये भी एक बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। ये जो पंचम भाव है, मंगल जहाँ के स्वामी हैं, वो 10वें से अष्टम है, और मंगल 10वें से अष्टम के स्वामी भी हैं। ये भी चीज़ कहीं ना कहीं अंकित कर रही है कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा समय बन जाता है। और क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी है जो 10वें से 12वें के स्वामी हैं और खुद अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, ये भी अंकित कर रहा है कि कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने का टाइम है। नॉट ओनली जॉब चेंज, अगर आप अपना कोई ट्रांसफ़र कराना चाहते थे, डिपार्टमेंट चेंज कराना चाहते थे, तो उसका भी बहुत सुंदर, बहुत शुभ योग यहाँ पर बन रहा है। पंचम भाव मंत्र साधनाओं का है, यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति की दृष्टि है जो नवमेश है। ये दोनों ही भाव जो हैं ये साधनाओं के होते हैं, मंत्र साधनाओं के होते हैं, धर्म के होते हैं। वैसे गुप्त साधनाओं का भाव तो अष्टम है, लेकिन ये दोनों भाव मंत्र साधनाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कहीं ना कहीं कोई भी गुप्त साधना भी है वो मंत्रों के थ्रू ही जाकर पूरी होती है। बिना मंत्रों के साधनाएं करना बहुत मुश्किल है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जब साधनाओं की बात करते हैं तो मंत्रों के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, और मंत्र अपने आप में जागरूक करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्योंकि नवम से नवम का प्रभाव है और नवमेश का प्रभाव है जो उच्च की स्थिति में है, यानी कि कोई गाइडेंस आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो यहाँ पे गाइडेंस आपको प्राप्त होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य क्षेत्र में वैसे देखिए अच्छा है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी जो है ना वो अपनी खुद की राशि में आ गए, तो करियर में काम भी अच्छा कर पाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि छठे घर के स्वामी देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहस हो सकती है। अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि वो अपने से अष्टम में है और बुध के साथ हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि फोकस हट जाएगा। तो कार्य क्षेत्र में इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, वरना अदरवाइज देखा जाए मोटे तौर पर तो ये एक अच्छा ही योग बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका इम्पैक्ट नेगेटिव किस चीज़ पर पड़ेगा? सबसे नेगेटिव पड़ेगा लव लाइफ पर, क्योंकि पंचम में मंगल का आना वो भले ही स्वग्रही हो अच्छा नहीं होता, और यहाँ पे 12वें घर के स्वामी बुध भी बैठे हैं जो ब्रेक दिखा रहे हैं, और छठे घर के स्वामी बृहस्पति जो ईगो क्लैशेस और लड़ाई झगड़े दिखा रहे हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अच्छा टाइम नहीं होगा। अगर आप गर्भ धारण करने का प्रयत्न करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत होगी। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति उच्च के हैं तो वो कई चीज़ों को ठीक कर देंगे, लेकिन लेट्स से कि आपकी कुंडली ही ऐसी है और आपकी सेहत भी वैसी है, अगर आपको कोई ऑलरेडी हेल्थ इशू है संतान प्राप्ति से संबंधित, तो दिक्कत आ सकती है।
ऑलरेडी अगर आपकी संतान है तो उनकी सेहत का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि मंगल का पंचम में आना और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठना, और ये 12वें घर के स्वामी है बुध, ये पंचम से अष्टम भाव है। तो अगर आपकी संतान ऑलरेडी है, उनकी सेहत का बहुत ध्यान देना है, उनसे संबंध भी बहुत आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि यहाँ पे संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो लव लाइफ पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में चीज़ों को थोड़ा ठीक करने का प्रथम एक मौका मिलेगा, क्योंकि सप्तम से 11वें में एक योग कारक ग्रह आपके आगे, तो मैरिड लाइफ को थोड़ा सा सुधारने का, संवारने का टाइम मिल सकता है। जो महिलाएं ऑलरेडी गर्भ धारण किए हुए हैं, जिन्होंने गर्भ धारण कर लिया है या कंसीव कर लिया है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मंगल है और बुध भी है, बुध बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। अगर आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं या प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। मंगल जो है वो प्रॉपर्टी के कारक है, जैसे हम सबको पता ही, और चौथे से दूसरे में बैठे हैं और चौथे से सप्तम के स्वामी हैं। अगर आपके घर में आप किसी के साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, किसी रिलेटिव के साथ, तो ये अच्छा टाइम है। आपके घर में किसी को प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है और आपको भी यहाँ पे प्रॉपर्टी का कोई लाभ हो सकता है। और क्योंकि मंगल चौथे से दूसरे में है और बुध के साथ है, तो अगर लेट्स से कि आपको प्रॉपर्टी से कुछ कोई लिखा पढ़ी का काम पूर्ण करना था, स्पेशली पेपर वर्क पे आपको अपने नाम पे ट्रांसफर करानी थी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। मंगल की एक दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ, और क्योंकि बुध का प्रभाव है तो पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी लिखा पढ़ी के काम है वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन मंगल का क्योंकि प्रभाव अष्टम पे और 12वें घर के स्वामी बुध भी बैठे हैं और छठे घर के स्वामी बृहस्पति देख रहे हैं, ये इंजरीज का योग बनता है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। यहाँ से मंगल की एक दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर, और क्योंकि योग कारक हैं, अच्छी अवस्था में है, 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो विदेश से लाभ मिलेगा। और क्योंकि बुध तीसरे घर के स्वामी हैं, तो अगर आप एक स्किलफुल वर्कर हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है और कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। और क्योंकि मंगल की एक दृष्टि 12वें घर पर भी है और यहाँ पर नवम भाव के स्वामी का प्रभाव मंगल के ऊपर है, तो ये नवम और 12वें का मिलन कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं दिखाता है, आध्यात्मिक यात्राएं दिखाता है। और क्योंकि एक उच्च के ग्रह मंगल योग कारक ग्रह को देख रहे हैं और इनका प्रभाव 12वें घर पर है, तो अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, नॉट ऑन अ वेरी लार्ज लेवल, पर छोटे स्तर पर अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए भी जो मंगल का प्रभाव है 12वें घर पर अच्छा है। हाँ, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, मंगल का प्रभाव 12वें घर पर आता है तो खर्चे बढ़ते हैं। और अगला भी जो इम्पैक्ट मंगल का होगा, जब वो 7 दिसंबर को राशि बदलेंगे, तो भी वो आपके 12वें घर को देखेंगे, तो खर्चे तो आपके निरंतरता से बढ़ने वाले हैं। मैंने लव लाइफ पर कहा ध्यान देना है, गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान देना है, और इसके साथ आपको अपने एग्रेशन पर भी कंट्रोल करना है, क्योंकि पंचम के मंगल इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन एग्रेसिव बनाते ही हैं, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस का भाव है। और यहाँ पे क्योंकि छठे भाव के स्वामी यानी कि बृहस्पति की दृष्टि है, जो उग्रता दिखाते हैं, क्योंकि वो छठा भाव है, तो यहाँ पे ना आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो अपने एग्रेशन पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, अदरवाइज काफ़ी परेशानी हो सकती है। इन टोटलिटी देखें काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो भी मैंने चीज़ें अंकित करी है जो नेगेटिव है उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत की अगर बात करें तो वेट गेन हो सकता है, पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, पैरों से संबंधित रोग, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम, जिनको फ्लैट फुट है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, स्पेशली पाँव में बहुत दर्द आपको रहा करेगा, और जिनको पेट से संबंधित रोग है, पेट में दर्द रहना, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम या गॉल ब्लैडर, किडनी से संबंधित रोग आपको तंग कर सकते हैं, तो इन सब पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। बजरंग बली को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं, एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करें, फिर बजरंग बली के सामने बैठकर ओम भूमि सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बजरंग बाण का 1 बार पाठ करें। बजरंग बली के मंदिर में हनुमान जी से संबंधित किसी भी पुस्तक का दान करें, कोई भी पुस्तक दे सकते हैं, सुंदरकांड हो गया, हनुमान चालीसा हो गई, बजरंग बाण हो गया, आरती की पुस्तक हो गई उनके। और महादेव के सामने 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।